देखिए कल मैंने आपको बेसिक्स बताए थे जीएसटी के कि क्या होता है, व्हाट इज जीएसटी, क्या कंसेप्ट है जीएसटी का। आज अपन डिस्कस करेंगे जो जीएसटी होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी अकाउंटिंग की कैसे की जाती है, हाउ अकाउंटिंग इज डन फॉर जीएसटी। तो सबसे पहले है आपका फर्स्ट इज व्हेन जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, कि जब अपन कोई गुड्स परचेज करेंगे, कोई गुड्स अपन जब परचेज करेंगे तो गुड्स को परचेज करते समय जब अपन जीएसटी पे करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो सपोज करिए आपने गुड्स परचेज करे, तो गुड्स परचेज करते समय आप जो जीएसटी पे करेंगे वो आपका कौन सा जीएसटी कहलाएगा, इनपुट जीएसटी। वो आपका कौन सा जीएसटी कहलाएगा, इनपुट जीएसटी। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स को परचेज करेंगे तो गुड्स को परचेज करते टाइम आप जो भी जीएसटी पे करेंगे दैट जीएसटी इज नोन एज इनपुट जीएसटी। वो आपका क्या कहलाएगा, इनपुट जीएसटी कहलाएगा, राइट। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जिस सिटी में आपने, जिस स्टेट में आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उस स्टेट से, जैसे मैं जयपुर में रहता हूं और जयपुर में मैंने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है जीएसटी में, तो विद इन राजस्थान अगर मैं कोई भी परचेज करूंगा तो दिस इनपुट जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी। और अगर मैं आउट ऑफ राजस्थान अगर मैं कोई परचेज करूंगा तो मेरा ये जो इनपुट जीएसटी है ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और वो मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट आईजीएसटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो मेरा, इनपुट आईजीएसटी। समझ में आ गई क्या बात, कि जब अपन गुड्स परचेज करेंगे, जब अपन गुड्स परचेज करेंगे या कोई भी एक्सपेंस अगर आप पे कर रहे हो तो एक्सपेंस पे करते समय जीएसटी, ये गुड्स परचेज करते समय आप क्या करेंगे, जीएसटी पे करेंगे। तो गुड्स परचेज करते समय या एक्सपेंस को पे करते समय आप जो जीएसटी पे करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, इनपुट जीएसटी कहलाएगा। अगर आप पेमेंट विद, अगर आप जयपुर, आप अगर जैसे अपन जयपुर में रहते हैं और अपन ने जयपुर में अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया है, मतलब जिस भी सिटी में हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है जीएसटी का, उस सिटी की जो सिटी जिस भी स्टेट में आ रही है, तो विद इन अ स्टेट अगर अपन कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं देन इनपुट जीएसटी विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वन इज इनपुट एसजीएसटी, दैट इज इनपुट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड सेकंड इज इनपुट सीजीएसटी, दैट इज इनपुट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर हमारा बिजनेस जहां पे रजिस्टर है तो उसके आउट ऑफ स्टेट अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो सारा का सारा जीएसटी कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उसको अपन क्या बोलते हैं, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तब क्या एंट्री होगी इसकी, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इसलिए परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस लिए ये तो हो जाएगा डेबिट। ये जो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है, कल मैंने आपको बताया था इन फ्यूचर हमें इसका क्रेडिट मिलेगा। ये एट द टाइम ऑफ परचेज ये जो जीएसटी आप पे कर रहे हो, इन फ्यूचर आपको इसका एडवांटेज मिलेगा, और वीकेंड से इसका हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। यानी ये आपका असेट हो गया, ये आपका क्या है, असेट है। और बिजनेस में जब असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट, तो इसलिए डेबिट होगा। तो ये इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी तो कब डेबिट होगा, जब अपन विद इन अ स्टेट क्या करेंगे, परचेज करेंगे। और अगर आपने आउट ऑफ स्टेट परचेज करी है तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा। ये भी आपका असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए आप इसको क्या करेंगे, डेबिट। अब इस परचेज का पेमेंट अगर आपने कैश में करा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ये पेमेंट अगर आपने चेक से करा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज करें तो आपका जो क्रेडिटर अकाउंट है उसको आप क्रेडिट करेंगे।
इसी तरीके से व्हेन जीएसटी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, अब सेल करते समय अगर आप जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे, तो सेल करते समय जो जीएसटी कलेक्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, आउटपुट जीएसटी कहलाता है। अब वापस वही बात कि अगर विद इन अ स्टेट अगर आपने सेल करी है, तो दिस आउटपुट जीएसटी विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इक्वली। एक तो आपका कहलाएगा आउटपुट, एक तो क्या कहलाएगा आपका आउटपुट एसजीएसटी, और एक आपका कहलाएगा आउटपुट सीजीएसटी। और आउट ऑफ स्टेट अगर आपने सेल करी है, अपन जयपुर में रहते हैं, हमने रजिस्ट्रेशन जयपुर में करवाया है, यानी मेरा स्टेट हो गया राजस्थान, तो मैं राजस्थान के बाहर अगर मैं सेल कर रहा हूं, तो ये जो आउटपुट जीएसटी है, ये जो आउटपुट जीएसटी है, पूरा का पूरा आउटपुट जीएसटी कहा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट आईजीएसटी। वो आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट आईजीएसटी। तो क्या एंट्री होगी, अगर सेल करी और सेल करते समय आपको कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, चेक रिसीव और सेम डे डिपॉजिट हो गया तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, और अगर आपने क्रेडिट सेल करी तो डेटर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ये जो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है या जो आउटपुट आईजीएसटी है, ये सब आपकी क्या है, लायबिलिटी है। कस्टमर से तो कलेक्ट कर लिया ये जीएसटी, लेकिन आगे आपको गवर्नमेंट को पे करना है, तो ये सब आपकी लायबिलिटी है। और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको आप क्या करते हैं, क्रेडिट, उसको आप क्या करते हैं, क्रेडिट। सेल करेंगे तो आपकी इनकम होगी, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, तो रूल होगा डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये दोनों कब क्रेडिट होंगे, जब सेल होगी विद इन अ स्टेट। और आउटपुट आईजीएसटी कब क्रेडिट होगा, जब आप आउट ऑफ स्टेट सेल करेंगे, और सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। बताइए, जो बताया समझ में आया क्या, एनी डाउट? सर यस सर, ये जो आईजीएसटी है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। हाँ, अगर जिस स्टेट में आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उसके बाहर आउट ऑफ स्टेट अगर आप सेल करोगे, तो पूरा का पूरा जो भी जीएसटी आपने कलेक्ट कराई, आउटपुट जीएसटी, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। वो कहलाता है आउटपुट आईजीएसटी। ओके, नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 1। Take out illustration number 1, page number 10.7, page number 10.7, illustration number 1. कह रहा है, pass the entries in the books of Ashok Brothers, assuming that all transactions have been entered within state of Bihar. कह रहा है ये अशोक ब्रदर्स की बुक्स में एंट्री करनी है, क्या अज्यूम करके कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट हो रही है, और ये बिजनेस कहाँ पे कर रहा है, बिहार में। तो बिहार में अपने जीएसटी का इसने रजिस्ट्रेशन कराया, और ये जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है विद इन अ स्टेट हो रही है। कह रहा है अज्यूमिंग सीजीएसटी की रेट 6% है और एसजीएसटी कितना है, 6% है। तो ये मानते हुए इन सब की आपको एंट्री पास करनी है। अब यहां लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ
अशोक ब्रदर्स, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सेकेंड जनवरी है, परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। परचेज करे गुड्स 2 लाख रुपीज के क्रेडिट में, तो एक तो आपका परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। अब परचेज करते समय आपने क्या करा है, जीएसटी पे करा है, और ये परचेज आपने विद इन अ स्टेट करी है, ऐसा अपन अज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ऐसा लिखा हुआ है, अपन अज्यूम करके चल रहे हैं। तो परचेज करते समय जो जीएसटी आपने पे करा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इनपुट जीएसटी कहलाएगा। और क्योंकि विद इन अ स्टेट परचेज हो रही है, सो दिस इनपुट जीएसटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो एक तो आपका क्या कहलाएगा, इनपुट, बताइए, इनपुट सीजीएसटी, और एक आपका कहलाएगा इनपुट एसजीएसटी। और ये गुड्स आपने क्रेडिट में परचेज करें तो आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, क्रेडिटर अकाउंट इफेक्ट होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट? परचेज अकाउंट का क्या नेचर है? परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस कितने की परचेज करी, 2 लाख की। ये जो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आप ये जो पे कर रहे हो, इन फ्यूचर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इट मींस ये आपके क्या हो गए, असेट हो गए, ये आपके असेट्स हैं। तो जब असेट की वैल्यू बिजनेस में इंक्रीज होती है तो आप उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो आप उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। ये क्रेडिटर क्या है, पर्सनल अकाउंट इन नेचर। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये क्रेडिटर हमें गुड्स दे रहा है, यानी क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, 2018 2 जनवरी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना रेट है, 6% ऊपर दे रखा है, तो 6% ऑफ 2 लाख इज 12,000। इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, इसका भी रेट 6% है, तो 2 लाख का 6% 12,000। टू क्रेडिटर कितना हो जाएगा, 2,24,000। बताइए इस एंट्री में किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। एनी डाउट, एनी डाउट इन दिस एंट्री? नेक्स्ट। नो सर। हाँ बोलिए। नहीं सर, डाउट नहीं बता रहा। ओके। सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। हमने सोल्ड करे गुड्स 3 लाख के ऑन क्रेडिट। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, क्रेडिट्स पे सेल हो रही है, तो एक तो आपका डेटर अकाउंट इफेक्ट होगा, एक आप सेल कर रहे हैं इसलिए सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा, और सेल करते समय आप जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करोगे, तो कस्टमर से जो जीएसटी आप कलेक्ट करते हैं वो आपका कहलाता है आउटपुट जीएसटी। वो आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट जीएसटी। अब ये सेल कहां हो रही है, विद इन अ स्टेट हो रही है। अपन ये अज्यूम करके चल रहे हैं, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ये जो सेल हो रही है सारी ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट हो रही है, यानी ये जो सेल करी है ये भी विद इन अ स्टेट करी है। तो यानी कस्टमर से वो जो आउटपुट जीएसटी आपने कलेक्ट करा है, दैट आउटपुट जीएसटी विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो जाएगा आपका किसके पास, एक तो कहलाएगा आउटपुट सीजीएसटी और एक कहलाएगा आपका आउटपुट एसजीएसटी। डेटर क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट। डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट,
रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो डेटर रिसीव कर रहे हैं डेबिट द रिसीवर। सेल करेंगे तो इनकम होगी तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल करेंगे तो इनकम होगी तो रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कितने की सेल करी अपन ने? 3 लाख की। और ये जो आउटपुट जीएसटी आपने कस्टमर से कलेक्ट करा है, ये जो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आपने कस्टमर से कलेक्ट करा है, तो कस्टमर से तो कलेक्ट कर लिया, कस्टमर से कलेक्ट करके किसको देना है? ये गवर्नमेंट को देना है। ये जो आउटपुट जीएसटी आपने कलेक्ट करा है कस्टमर से, अपने पास नहीं रखना है, ये आपको गवर्नमेंट को देना है। तो गवर्नमेंट को देना है तो यानी आपकी लायबिलिटी हो गई। ये अमाउंट आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट को पे करना है, तो इट इज योर लायबिलिटी। और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। उसको हम करते हैं क्या? क्रेडिट। तो 5 जनवरी को यहां पे एंट्री हो जाएगी क्या? डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स करी? 3 लाख की। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 3 लाख का 6% 18,000। टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 18,000। यानी कस्टमर से कितना अमाउंट कलेक्ट करना है? टोटल 3,36,000। कस्टमर से कितने लेने? 3,36,000। बताइए इस एंट्री में किसी को कोई डाउट हो तो? एनी डाउट इन दिस एंट्री? नेक्स्ट, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस। अपन ने कंप्यूटर प्रिंटर परचेज करा ऑफिस के लिए 50,000 का, एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक। और इसका पेमेंट अपन ने कैसे करा? बाय चेक। तो एक तो आपका प्रिंटर अकाउंट इफेक्ट होगा, एक तो प्रिंटर अकाउंट इफेक्ट होगा। अब ये जो प्रिंटर आपने परचेज करा है, ये प्रिंटर को परचेज करते समय भी आपने जीएसटी पे करा होगा। ये जो प्रिंटर आपने परचेज करा है, इस प्रिंटर को परचेज करते टाइम भी आपने जीएसटी पे करा होगा। अब ये प्रिंटर कहाँ खरीदा? विद इन अ स्टेट खरीदा, तो इस प्रिंटर को खरीदते समय जो जीएसटी आपने पे करा है वो आपका इनपुट जीएसटी कहलाएगा। और ये क्योंकि विद इन अ स्टेट आप परचेज कर रहे हो प्रिंटर की, तो ये जो इनपुट जीएसटी है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक कहलाएगा इनपुट सीजीएसटी और एक कहलाएगा आपका इनपुट एसजीएसटी। और पेमेंट कैसे हो रहा है? चेक से हो रहा है, इसलिए आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। ये जो प्रिंटर है ये आपका असेट है, प्रिंटर आपका असेट है, तो इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में प्रिंटर के नाम का असेट आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। प्रिंटर को परचेज करते समय जो जीएसटी आपने पे करा है, इन फ्यूचर आपको इसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो ये हमारा असेट हो गया। और बिजनेस में जब असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको अपन करते हैं डेबिट। उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। और बैंक आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट है तो रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब क्योंकि पेमेंट कैसे हो रहा है? बाय चेक, तो यानी इसका पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा, यानी क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे 10 जनवरी को एंट्री हो जाएगी प्रिंटर अकाउंट डेबिट, प्रिंटर अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना परसेंट? वही 6%। तो 50,000 का 6% कितना होता है? 3,000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना? 3,000। और पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा,
टू बैंक अकाउंट, टोटल कितना पे करा है 56,000। बताइए समझ में आई ये एंट्री? किसी को कोई डाउट? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ 10,000 पेड इन कैश। अपन ने लीगल फीस पे करिए कितने की? 10,000 रुपीज की, काय में? कैश में। तो ये भी पेमेंट कर रहे हैं अपन। तो अगर जब भी पेमेंट करेंगे तो जीएसटी हम पे करेंगे, अपन सामने वाले को जीएसटी पे करेंगे। तो एक तो आपका लीगल फीस अकाउंट इफेक्ट होगा, तो पेमेंट कर रहे हो तो जब भी पेमेंट करोगे तो कौन सा जीएसटी लगेगा? इनपुट जीएसटी। तो ये पेमेंट भी विद इन अ स्टेट हो रहा है, तो दिस इनपुट जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो एक तो कहलाएगा इनपुट सीजीएसटी, एक कहलाएगा इनपुट एसजीएसटी। और पेमेंट कैश में हो रहा है इसलिए आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। तो ये जो लीगल फीस है ये आपका एक्सपेंस है, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये आपका एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। ये जो लीगल फीस पे करते समय जो जीएसटी आपने पे करा है, इसका भी फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगी। तो यानी ये भी आपका असेट हो गया। और बिजनेस में जब किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको आप क्या करते हैं? डेबिट। कैश आपका असेट है तो इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी, डेट क्या है आपकी? 28 जनवरी। एंट्री होगी लीगल फीस अकाउंट डेबिट, लीगल फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लीगल फीस है कितनी? 10,000। तो 6% की रेट है तो 10,000 का 6% है 600। तो यह आ जाएगा 11,200। तो एंट्री हो जाएगी बीइंग लीगल फीस पेड। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट, रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक। हमने रेंट पे करा 20,000 रुपीज का बाय चेक। तो रेंट पे करा तो एक तो रेंट अकाउंट इफेक्ट होगा। रेंट पे करते समय भी आप जीएसटी पे करोगे, तो ये रेंट आपने विद इन अ स्टेट पे करा है, तो जो आप जीएसटी पे करते हैं वो आपका इनपुट जीएसटी कहलाता है। जो भी जीएसटी आप पे करोगे वो आपका कौन सा जीएसटी कहलाएगा? इनपुट जीएसटी। और ये इनपुट जीएसटी, ये जो रेंट है ये भी आपने विद इन अ स्टेट पे करा है, तो दिस इनपुट जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो कहलाएगा इनपुट सीजीएसटी, एक आपका कहलाएगा इनपुट एसजीएसटी। और ये पेमेंट कैसे हो रहा है? बाय चेक, इसलिए बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। तो रेंट है, रेंट आपका एक्सपेंस है तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। इनपुट, ये जो इनपुट जीएस नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये तो डेबिट हो जाएगा। ये जो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका असेट है, क्योंकि जो पे कर रहे हो उसका बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। तो बिजनेस में जब असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको आप क्या करेंगे? डेबिट। और बैंक आपका पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अब पेमेंट आपने क्योंकि बाय चेक करा है तो इसका पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा, यानी क्रेडिट द गिवर। तो 22 को एंट्री हो जाएगी क्या? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 20,000 का 6% कितना होता है? 1,200। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,200।
और पेमेंट कैसे हो रहा है? बैंक से। तो टू बैंक अकाउंट कितना पेमेंट हुआ? 22,400। 22,400। बताइए समझ में आया? कोई डाउट किसी को इसमें? एनी डाउट? अब देखो ये सारी ट्रांजैक्शंस हो गए, बात आती है हम कितना जीएसटी पे करेंगे, कितना जीएसटी पे करेंगे गवर्नमेंट को, कैसे निकालेंगे कितना जीएसटी पे करना है, वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये तो हो गया आपका CGST और ये SGST। सबसे पहले लिखते हैं आपका आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी मतलब जो जीएसटी आपने कलेक्ट करा है, तो जो जीएसटी आपने कस्टमर से कलेक्ट करा है वही तो पे करना है आपको। तो केवल यही थी, यहीं पे था ये आउटपुट जीएसटी, और तो कहीं इफेक्ट हुआ नहीं। यानी आपने 18,000 का जीएसटी कलेक्ट करा है, तो 18,000 रुपीज का जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन गवर्नमेंट कहेगी रुको। क्यों रुको? बोले हम आपको कुछ एडवांटेज देंगे। बोले क्या एडवांटेज होंगे? बोले आपने जितना भी जीएसटी आपने पे करा है ना, हम इसका आपको एडवांटेज देंगे। तो कैसे? इसमें से लेस करेंगे इनपुट जीएसटी। कितना पे करा आपने? जैसे इसकी बात करते हैं, 12,000 पे करा, फिर यहां पे कितना पे करा? 3,000, फिर ये लीगल फीस पे करते समय कितना पे करा? 600, और यहां पे कितना पे करा? 1200। दोनों का अमाउंट बराबर है, इनपुट और सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो टोटल अगर अपन ये करते हैं तो ये आ रहा है आपका 16,800। 16,800। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी? बोले 18,000 का जीएसटी तो आपने कलेक्ट करा और 16,800 का जीएसटी आप पे कर चुके हो, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो 18,000 में से 16,800 की हम आपको क्रेडिट दे देंगे। जो रिमेनिंग बचे 1200, ये जो रिमेनिंग 1200 बचे हैं, ये जीएसटी आपको पे करना है। किसको पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। ये जीएसटी का अमाउंट आपको क्या करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। सीजीएसटी कितना पे करना है? 1200, और एसजीएसटी आपको कितना पे करना है? 1200 का एसजीएसटी आपको पे करना है। बताओ ये समझ में आया क्या? ये जो भी मैंने टेबल बनाई, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछिए। एनी डाउट? अब क्या एंट्री होगी? आपका ये जो आउटपुट जीएसटी है, ये जो आपका आउटपुट जीएसटी है, अब आप इसका पेमेंट कर रहे हो ना, ये जो 18,000 का आउटपुट जीएसटी, अब इसका सेटलमेंट कर रहे हैं अपन। तो अभी मैंने आपको बताया था, कल अपन ने डिस्कस किया था, ये जो आउटपुट जीएसटी है ये आपकी लायबिलिटी होती है, ये आपकी लायबिलिटी होती है। तो अब आप इसका सेटलमेंट कर रहे हो, इसका सेटलमेंट कर रहे हो, तो मतलब ये लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बिजनेस में जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना? 18,000। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000। अब सुनना आगे, ये जो आपका इनपुट है, ये इनपुट जीएसटी है, इसका आपने क्रेडिट ले लिया ना, तो बस एक बार क्रेडिट मिलती है, बार बार नहीं मिलती। एक बार क्रेडिट ले ली, अब आगे नहीं मिलेगी। तो एक बार क्रेडिट ले ली मतलब ये आपका असेट था, आपने इसको यूज कर लिया, आपने इसको यूज कर लिया, तो मतलब आपके बिजनेस में आपके असेट की वैल्यू अब रिड्यूस हो गई। यूज करने के बाद असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो बिजनेस में जब असेट की वैल्यू कम होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, पूरा का पूरा इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो ये असेट आपका रिड्यूस हो गया कितने से? 16,800 से। और गवर्नमेंट को आपको पे करना है
कितना पे करोगे? ये गवर्नमेंट को जब पेमेंट होता है वो चेक से ही होता है, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है बैंक के थ्रू। तो ये 1200 का तो ये और 1200 का ये, तो टोटल कितना पे करना है? 2400। तो ये पेमेंट हो गया 2400 का। बताइए ये समझ में आई क्या एंट्री आपको? एनी डाउट इन दिस एंट्री? किसी को समझ में नहीं आया तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। मैंने आपको बताई ये एंट्री अपन ने कैसे करी। ये जो आपका आउटपुट जीएसटी है, दिस आउटपुट जीएसटी इज योर लायबिलिटी, दिस आउटपुट जीएसटी इज योर लायबिलिटी। तो अपन अब इस लायबिलिटी का सेटलमेंट कर रहे हैं। तो जब लायबिलिटी का सेटलमेंट करेंगे तो ये सेटलमेंट करने के बाद आपके बिजनेस में आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट करा 18 से और आउटपुट एस जीएसटी डेबिट किया 18 से। पहले तो मेरे को ये बताओ, ये समझ में आ गया कि ये डेबिट क्यों हुआ? इन दोनों अकाउंटों को क्यों डेबिट करा, ये क्लियर हो गया क्या सबको? ये हमारी लायबिलिटी है, अब मैं इसका सेटलमेंट कर रहा हूं। सेटलमेंट कर रहा हूं मतलब ये लायबिलिटी मेरे बिजनेस से ये लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन करते हैं डेबिट। तो इसलिए आउटपुट सी जीएसटी को करा अपन ने डेबिट। अब समझ में आया? जल्दी बताइए, अब समझ में आ गया ये आउटपुट सी जीएसटी को क्यों डेबिट किया? अब ये जो आपका इनपुट है, ये जो इनपुट सी जीएसटी है, यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे, ये सब आपके एसेट है, ये सब आपका एसेट है ना। तो आप इस एसेट को अब यहां पे यूज कर रहे हो, यूज कर लिया ना आपने, या आपने इसकी क्रेडिट ले ली तो मतलब ये एसेट अब यूज हो गया। तो एक बार ही क्रेडिट मिलती है, बार बार नहीं मिलती। अब आपने इसको यहाँ पे सेट ऑफ कर लिया, तो अब दोबारा इस 16,800 को यूज नहीं करोगे, तो मतलब ये एसेट आपने यूज कर लिया। तो एसेट यूज कर लिया तो मतलब बिजनेस में आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई। तो बिजनेस में जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको अपन करते हैं क्रेडिट। तो इसलिए यहाँ पे ये आपका इनपुट सी जीएसटी और एस जीएसटी हुआ है क्रेडिट। बताओ समझ में आएगी ये बात कि आपने इसको यूज कर लिया, आपने इसका बेनिफिट ले लिया। तो बेनिफिट ले लिया तो मतलब ये एसेट आपका यूज हो गया, तो मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो गई आप, क्योंकि आप इसको यूज कर चुके हो। तो एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको किया जाता है क्रेडिट। तो इसलिए ये दोनों अकाउंट हो गए क्रेडिट। बताइए समझ में आई ये बात? और अब आपको पेमेंट कितना करना था? 1200 सी जीएसटी और 1200 एस जीएसटी। तो पेमेंट इसका कैसे होगा? बैंक के थ्रू होगा, इसलिए बैंक अकाउंट यहां पे हो गया क्या? क्रेडिट। बताइए सब क्लियर है सबको? यस सर।